जय माँ गंधर्वपुर वासिनी। सद्गुरुदेव एवं गुरु माँ के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। आज हम जानेंगे कुंडली में चांडाल योग कैसे बनता है। जब राहु और गुरु का योग हो या गुरु संग केतु का गणेश योग हो तब कुंडली में चांडाल योग बनता है। अर्थात अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु बृहस्पति के साथ राहु में बैठा हो तो दोनों की युति से कुंडली में चांडाल योग बनता है। चांडाल योग से व्यक्ति को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस योग का सर्वाधिक प्रभाव धन पर होता है और व्यक्ति कर्ज में डूबा रहता है। चांडाल योग से मन में हमेशा अशांति, डर और हमेशा भय बना रहता है। चांडाल योग कुंडली के जिस भाव में भी बना हो उस भाव से ही समस्या बनी हुई रहती है। यह योग परिवार के सभी सदस्यों को परेशान करता है। व्यक्ति का मन स्थिर नहीं रहता है। अगर किसी भी प्रकार का व्यापार है तो उसमें भी परेशानी रहेगी। नौकरी कर रहा है तो उसमें भी स्थिरता नहीं रहेगी। कभी जॉब छोड़ने का मन करेगा तो कभी जब अपने आप छूट जाएगी। चांडाल योग कुंडली के भाव के अनुसार जातक को कष्ट देता है। राहु गुरु में से जो भी दशा पहले आएगी, जिस घर में युति बनी होगी उस घर से ही रिलेटेड परेशानी आने शुरू हो जाती है। यह युति एकादश भाव में पैसा तो देता है, इनकम सोर्स बढ़ाता है, इसके साथ पैसा बीमारी भी लाता है। गुरु राहु की युति धन के भाव में पैसा भी देता है, साथ में जातक बीमारी से भी ग्रसित रहता है। चांडाल योग का प्रभाव प्रकृति और पर्यावरण पर भी पड़ता है। गुरु संग केतु की युक्ति मोक्षदायक होती है, अतः शुभ केतु का प्रभाव व्यक्ति को धर्म से जोड़ता है। लग्न या नवम भाव पर केतु का शुभ प्रभाव हो तो ऐसे लोग कट्टर धर्म कर्मी होते हैं। केतु का संकेत चिन्ह झंडा होता है जो कि उच्चता का सूचक है। योग कारक ग्रह के संग या लग्न संग केतु का प्रभाव व्यक्ति को प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्रदान करता है। गुरु केतु की युक्ति हमेशा इंसान को वैराग्य जीवन व्यतीत नहीं करवाती। पूरी कुंडली और बाकी ग्रहों से पोजीशन के ऊपर भी निर्भर करता है। सिर्फ एक युक्ति से कुछ नहीं होता है। गुरु केतु की युक्ति गणेश योग का निर्माण करती है। आपकी कुंडली में 11वें भाव में ये युक्ति जो कि धन और लाभ के लिए अच्छा है। अगर आपके जीवन में केतु गुरु के संग बैठा हुआ है तो आपको गुरुवार को पीली दालों का दान करना चाहिए। गुरुवार के दिन पीले चीज़ों का दान इस योग का एक निवारण है। पीली मिठाई का भोग हरिद्र गणपति को लगाए, माता बगलामुखी को लगाए, गुरु को समर्पित करें, भगवान विष्णु को समर्पित करें और संभव हो तो गुरुवार का व्रत करें। एक समय भोजन करें और भोजन में पहली वस्तु बेसन के उपयोग करें। इस योग की शांति के लिए सिद्ध गुरु के सानिध्य में बृहस्पति की शांति के उपाय और अनुष्ठान करें या करवाए। गुरु राहु की चांडाल योग का आपको गुरु का ही अनुष्ठान करना चाहिए, जिससे गुरु मजबूत होता है। अगर आप भी जीवन में किसी भी प्रकार के ग्रह दोष, बाधा या दोषों से परेशान हैं और आप जगह जगह भटक चुके हैं लेकिन आपको समाधान प्राप्त नहीं हुआ है तो आप माता बगलामुखी की शरण प्राप्ति कर माँ की साधना आराधना के माध्यम से अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का निराकरण करें। माँ बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है। अपने सानिध्य में आने वाले श्री चरणों में समर्पित हुए भक्तों को शीघ्र ही अपने चरणों में स्थान प्रदान करती है और
भक्त के जीवन में धन धान्य और वैभव का प्रचार प्रसार व प्रधानता करती है दसों दिशाओं से। इसीलिए अगर आप हर जगह से पूजा पाठ करके परेशान हो चुके हैं तो गंधर्वपुर वासिनी माँ बगलामुखी के श्री चरणों में निर्मल भाव से समर्पित होइए एवं माँ की साधना आराधना करके जीवन में आने वाले सभी कष्टों का निवारण स्वयं करें, दूसरों के भरोसे पर ना रहे। जो व्यक्ति दूसरों के भरोसे पर रहता है वह अपनी समस्याओं से कभी भी दूर नहीं हो सकता है। इसीलिए जो भी व्यक्ति स्वयं सक्षम बनने की दिशा में कार्य करना चाहता है, अपनी समस्याओं का हल स्वयं करना चाहता है, गुरु मार्गी होकर वह माँ के श्री चरणों में समर्पित होए, आपको उचित मार्गदर्शन मिलेगा। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।